जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वह तो इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। आप दुख पर ध्यान देंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। जिंदगी में कुछ नए काम ऐसे भी करने चाहिए जिसका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। अपनी सोच को काबू में रखें क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। सब कुछ कॉपी हो सकता है लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। जब कोई विचार अन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपको हराने का इंतजार कर रहे हो और परिस्थितियों की वजह चिंतित हो जाते हो। आपके लिए वरनाएं नहीं, इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिलें बुरी हो सकती हैं, लेकिन जिंदगी नहीं। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का मतलब यह नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थक जाता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उनको बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो, उसकी जीत को देवता भी हार में बदल नहीं सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। दोस्तों, अगर ये बातें मेरी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वृंदावन के पास एक गांव में भोली वाली माई पिंजरी रहती थी। दूध बेचकर वे अपने जीवन नैया चलाती थी। वह मदन मोहन जी के अनन्य भक्त थे। ठाकुर मदन मोहन लाल भी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। वे उसे स्वप्न में दर्शन देते और उनसे कभी कुछ खाने को मांगते, कभी कुछ। पिंजरी उसी दिन उन्हें वह चीज बनाकर भेंट करती। वह उनकी दूध की सेवा नित्य करती थी। सबसे पहले उनके लिए प्रसाद निकालती, रोज उनके दर्शन करने जाती और दूध दे आती। लेकिन गरीब पिंजरी को चढ़ावे के बाद बचे दूध से इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि वह 2 वक्त का खाना भी खा पाए। इसलिए कभी कभी मंदिर जाते समय यमुना जी से थोड़ा सा जल दूध में मिला लेती, फिर लौटकर अपने प्रभु की आराधना में मस्त होकर बाकी समय अपनी कुटिया में बाल को पाल के भजन कीर्तन करके बिताती। कृष्ण कन्हैया तो अपने भक्तों के टो में रहते ही हैं, नित्य नए लीला करते हैं। एक दिन पिंजरी के सुंदर जीवन क्रम में भी रोड़ा आ गया। जल के साथ साथ एक छोटी सी मछली भी दूध में आ गई और मदन मोहन जी के चढ़ावे में चली गई। दूध डालते समय मंदिर के गोसाई की दृष्टि पड़ गई। गोसाई जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दूध वापस कर दिया। पिंजरी को खूब डांट फटकारा और मंदिर में उसका प्रवेश निषेध कर दिया। पिंजरी पर तो आसमान टूट पड़ा। रोते बिलखते घर पहुंचे। ठाकुर, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करो। पानी तो रोज बुलाती हूँ, तुमसे कहाँ छिपाए। ना मिलाऊं तो गुजारा कैसे हो। और उस बेचारी मछली का भी क्या दोष, उस पर तो तुम्हारी कृपा हुई तो तुम्हारे पास तक पहुंची। लेकिन प्रभु, तुमने तो आज तक कोई आपत्ति नहीं की, प्रेम से दूध पीते रहे। फिर ये गोसाई कौन होता है मुझे रोकने वाला। और मुझे ज्यादा दुख इसलिए है कि तुम मंदिर के गोसाई ने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई और तुम कुछ नहीं बोले। ठाकुर, यही मेरा अपराध है। तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम अगर रूठे रहोगे, मेरा चढ़ावा स्वीकार नहीं करोगे, तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, यही प्राण त्याग दूंगी। भूखी प्यासी रोते रोते शाम हो गई। तभी पिंजरी के कानों में एक मधुर कंठ सुनाई दिया, माई, ओ माई। उठी तो दरवाजे पर देखा
एक सुदर्शन किंतु थका हारा सा एक किशोर कुटिया में झांक रहा है। कौन हो बेटा? भैया ब्रजवासी हूँ, मदन मोहन के दर्शन करने आया हूँ। बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा आभारी रहूंगा। पिंजरी के शरीर में ममता की लहर दौड़ गई। कोई पूछने की बात है बेटा, घर तुम्हारा है, ना जाने तुम कौन हो जिसने आते ही मुझ पर ऐसा जादू बिखेर दिया है। बड़ी दूर से आए हो क्या? क्या खाओगे? अभी जल्दी से बना दूंगी। अरे भैया इस समय क्या रसोई बनाओगी? थोड़ा सा दूध दे दो, वहीं पीकर सो जाऊंगा। दूध की बात सुनते ही पिंजरी की आंखें डूबा गई। फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, बेटा दूध तो है पर सांवरे का है, जरा ठहरो, अभी गैया को सहलाकर थोड़ा ताजा दूध धो लेती हूँ। अरे नहीं भैया, उसमें समय लगेगा, सवेरे से भूखा प्यासा हूँ। दूध का नाम लेकर तूने मुझे अधीर बना दिया है। अरे वही सुबह का दूध दे दो, तुम बाद में धोती रहना। तब दवाई आंखों से बोली, थोड़ा पानी मिला हुआ दूध है। अरे भैया तुम मुझे भूखा मारोगी क्या? जल्दी से दूध छान कर दे दो, वरना मैं यही प्राण छोड़ दूंगा। पिंजरी को बड़े आश्चर्य हुआ कि ये बालक कैसी बात कर रहा है। दौड़ी दौड़ी गई और झटपट दूध दे दिया। दूध पीकर बालक का चेहरा खिल उठा। भैया कितना स्वादिष्ट दूध है, तू तो यूं ही ना जाने क्या क्या बहाने बना रही थी। अब तो मेरी आंखों में नींद भर आई है, अब मैं सो रहा हूँ। इतना कहकर वो वहीं सो गया। पिंजरी को फुर्सत हो गई तो दिन भर की थकान, दुख और अवसाद ने उसे फिर घेर लिया। जाड़े के दिन थे, भूखे पेट उसकी आंखों में नींद कहाँ से आती। जाड़ा बढ़ने लगा, अपनी ओढ़नी बालक को उड़ा दी। दूसरे पैर जो आग लगी कि ठाकुर श्री मदन मोहन लाल जी को सम्मुख खड़ा पाया। ठाकुर जी बोले, भैया मुझे भूखा मारोगी क्या? गोसाई की बात का बुरा मानकर उठ गई। खुद पेट में अन्न का एक दाना तक ना डाला और मुझे दूध पीने को कह रही है। मैंने तो आज तेरे घर आकर दूध पी लिया, अब तू भी अपना व्रत तोड़, कुछ खा पी ले। और देख मैं रोज तेरे दूध की प्रतीक्षा में व्याकुल रहता हूँ, मुझे उसी से तृप्ति मिलती है। अपना नियम कभी मत छोड़ना। गोसाई भी अब तेरे को कुछ ना कहेगी। दूध में पानी मिलाती है तो क्या हुआ, उससे तो दूध जल्दी हजम हो जाता है। अब उठ और भोजन कर। पिंजरी हड़बड़ा कर उठी कि देखा बालक तो कुटिया में है ही नहीं। सचमुच बालक कुटिया में पधारे थे। पिंजरी का रोम रोम हर्षोल्लास का सागर बन गया। झटपट 2 टिकट बनाए और मदन मोहन को मुंह देकर आनंद पूर्वक खाने लगी। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। थोड़ी देर में सवेरा हो गया। पिंजरी ने देखा कि ठाकुर जी उसकी ओढ़नी ले गए और अपना पीताम्बर कुटिया में छोड़ गए। इधर मंदिर के पट खुलते ही गोसाई जी ने ठाकुर जी को देखा कि प्रभु एक फटी पुरानी से ओढ़नी ओढ़े अनंत के सागर में डूबे हैं। उसने सोचा कि प्रभु ने अवश्य फिर कोई लीला की है, लेकिन इसका रहस्य उसकी समझ से परे था। लीला उद्घाटन के लिए पिंजरी दूध और ठाकुर जी का पीताम्बर लेकर मंदिर के द्वार पर पहुंच गई और बोली, गोसाई जी देखो तो लाला को, पीताम्बर मेरे घर छोड़ा है और मेरी फटी ओढ़नी ले आई। कल सवेरे आपने मुझे भगा दिया था, लेकिन भूखा प्यासा मेरा लाला दूध के लिए मेरी कुटिया पर आ गया। गोसाई जी पिंजरी के सामने बैठ गए। भक्त और भगवान के बीच मैंने क्या कर डाला? भक्ति बंधन को ठेस पहुंचाकर मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला। भैया मुझे क्षमा कर दो। मुझे बोली, गोसाई जी देखा तुमने लल्ला की चतुराई, अपना पीताम्बर मेरी कुटिया में जानबूझकर छोड़ दिया और मेरी फटी चीथड़ ओढ़ में उठा लाए। भक्तों के सम्मान की रक्षा करना तो उनकी पुरानी आदत है। ठाकुर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। अरे भैया तू क्या जाने कि तेरे प्रेम से भरी ओढ़नी ओढ़ने में जो सुख है वो पीताम्बर में कहा। ऐसे है हमारे श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।